नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा। आज 14 अप्रैल 2026 है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पूरा देश संविधान शिल्पी को नमन कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती, देश भर में उमड़ा जन सैलाब। नोएडा श्रमिक आंदोलन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, यह मजदूरों की आखिरी चीख है। रूस की ईरान को कूटनीतिक सलाह, अमेरिका से बातचीत ही एकमात्र समाधान। इटली की PM मेलोनी का कड़ा रुख, पोप पर ट्रंप की टिप्पणी को बताया अस्वीकार। महिला आरक्षण बिल पर विवाद, 500 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सांसदों को लिखी चिट्ठी। ईरान का 5 खाड़ी देशों पर बड़ा दावा, जंग में हुए नुकसान की करे भरपाई। पाकिस्तान की भविष्यवाणी, जल्द शुरू होगा ईरान अमेरिका बातचीत का अगला दौर। वाशिंगटन में आज इजराइल लेबनान की गुप्त बैठक, मार्को रूबियो करेंगे मध्यस्थता। जेडी वेंस की ईरान को खुली धमकी, आर्थिक आतंकवाद का मिलेगा करारा जवाब। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन, 11 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना मुख्य आकर्षण। परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच खींचतान, तेहरान 5 साल के ब्रेक के लिए तैयार। बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी होंगे नए मुख्यमंत्री। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस ऐतिहासिक बदलाव की जानकारी साझा की। अब खबरें विस्तार से। आज देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। मुंबई की चैत्य भूमि से लेकर नागपुर की दीक्षा भूमि तक लाखों अनुयायियों ने बाबा साहब को नमन किया। बाबा साहब का शिक्षा के प्रति जुनून बेमिसाल था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की 8 साल की पढ़ाई 2 साल 3 महीने में पूरी कर इतिहास रच दिया था। वे रोजाना 21 से 22 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे। आर्थिक तंगी के कारण वे कई बार पूरे दिन में सिर्फ एक पाव खाकर गुजारा करते थे ताकि पढ़ाई न रुके। उनका यही संघर्ष आज करोड़ों लोगों के लिए न्याय और प्रेरणा का प्रतीक है। नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन पे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 12,000 रुपए की तनख्वाह में 7,000 किराया देना विकसित भारत का कड़वा सच है। राहुल गांधी ने मजदूरों के साथ खड़े होने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी 20,000 रुपए की मांग कोई लालच नहीं बल्कि उनका हक है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता बेनतीजा रहने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान से कहा है कि वे बातचीत का रास्ता बंद न करें। रूस ने क्षेत्र में स्थिरता के लिए संघर्ष की जड़ों को खत्म करने और तटीय देशों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पोप को कमजोर कहे जाने पर इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी ने कड़ी नाराजगी जताई है। मेलोनी ने कहा कि पोप कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं और उनका शांति की अपील करना बिल्कुल सही है। वहीं पोप लियो ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें ट्रंप प्रशासन का कोई डर नहीं। रोमिला थापर सहित 495 संगठनों ने 16 अप्रैल से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र पर आपत्ति जताई है। सांसदों को लिखे पत्र में कहा गया है कि चुनाव के बीच सत्र बुलाना जल्दबाजी है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्तों से मुक्त रखा जाए। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत से हट जाने की मांग की है। ईरानी राजदूत अमीर सईद डरवानी ने पत्र लिखकर कहा है कि इन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े हैं, इसलिए उन्हें ईरान को भौतिक और मानसिक नुकसान का पूरा मुआवजा देना होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि इस्लामाबाद में हुए पहले दौर के बाद अब माहौल सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि जल्दी कूटनीतिक कोशिशों के तहत दोनों देश फिर मेज पर होंगे। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी जारी युद्ध विराम को एक बड़ी उम्मीद बताया है। लेबनान संकट को सुलझाने के लिए आज अमेरिका में एक हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में इजराइल और लेबनान के राजदूत चर्चा करेंगे। हालांकि हिजबुल्लाह नेता नाइम कासिम ने इस बैठक का कड़ा विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान पे आर्थिक आतंकवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को रोकना बंद नहीं किया तो अमेरिका ईरान के एक भी जहाज को बाहर नहीं निकलने देगा। उन्होंने ईरान के यूरेनियम कार्यक्रम पर कड़े नियंत्रण की शर्त भी रखी है। आज से दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर 2.5 घंटे का रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत इसका 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें से 11 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। ये एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिससे नीचे जंगल में जानवरों की आवाजाही बाधित नहीं होगी और ऊपर वाहन तेज रफ्तार से चल सकेगा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु गतिविधियों को लेकर नई शर्तें सामने आई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान
अगले 20 वर्षों के लिए अपने सभी परमाणु गतिविधियों को निलंबित कर दे। इसलिए ईरान ने फिलहाल केवल 5 सालों के निलंबन का प्रस्ताव दिया है। इस पर दोनों देशों के कूटनीतिक रस्साकसी जारी है, जिसका असर वैश्विक तेल बाजार और मध्य पूर्व की सुरक्षा पर पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही राज्य में करीब 2 दशक तक का उनका नेतृत्व जो है वो अब रुक गया है। सम्राट चौधरी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।